जिन घरों में माँ के पेट में बच्चा हो वो गंदी बातें करती है, जिन घरों के अंदर माँ के पेट में बच्चा हो उस माँ से दूसरा आदमी बदसलूकी करता हो, तो फिर बच्चा होगा कैसा भाई? फिर कैसी नस्ल आएगी दुनिया में? खुद जुल्म करते हो, फिर कहते हो कि देखो पता नहीं क्या अल्लाह को मंजूर था। ये तुम्हारे कारनामे जो सामने आ रहे हैं, जो अपने घर में किया है वो सामने आ रहा है। जो बच्चे की घुट्टी के अंदर चला गया, पहले ही अगर तुम लड़ते हुए बच्चे की पैदाइश करना चाहते हो तो झगड़ालू औलादी अगर आएगी। अगर तुम सिला रहमी के साथ मोहब्बत बांटते हुए बच्चे की तरबियत करते हो उसकी माँ के पेट में, तो फिर एक प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला ही बच्चा दुनिया के अंदर मिलेगा। तो बच्चे की तरबियत कहां से शुरू हो गई जी? माँ के पेट से शुरू हो गई। जिन माओं के पेट में बच्चे हैं उनको ये तय करना है कि हम अपने पेट से किसी वली को पैदा करना चाहते हैं, किसी पाकबाज बच्चे को, किसी ऐसी माँ को जो बड़ी होकर राबिया बसरी बने, किसी ऐसे बच्चे को जो जुनैद बगदादी बने। उनकी पैदाइश चाहते हैं कि उन लड़ाई करने वाले, झगड़ा करने वाले या अपाहिज बच्चों की पैदाइश चाहते हैं। ये माँ बाप के रवैये तय करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको औलाद का जामिन बना के भेजा है। औलाद की असल जिम्मेदारी मां के ऊपर है। बाप को अल्लाह तबारक व तआला ने मेहनत के लिए भेजा कि जाओ रिज़्क़ इकट्ठा करो, दुनिया में फैला हुआ है, और मां के लाके दो। और आज के वक्त का मां हो या बाप हो, दोनों के पास टाइम ही नहीं है। इस्लाम ने कहा 7-8 साल तक बच्चे को अपनी छाती से लगा के पालो। आज लोग 3-4 साल के बच्चे को प्ले वे में भेजते हैं ताकि माओ को, बाप को फुर्सत नहीं है बच्चों की तरबियत करने की। जो बच्चा 3 साल का प्ले वे जाने लगा, 4 साल का प्ले वे जाने लगा, जिसने 24 में से 15 घंटे बाहर ही गुजार दिए और बाकी के 8 घंटे सो के गुजार दिए, वो जब बड़ा होगा उसके दिल में कहां इन माँ बाप की मोहब्बत होगी? उसके दिल में इन माँ बाप की मोहब्बत नहीं होगी जिन्होंने बचपन से इसकी तरफ तवज्जो ना की हो। और वक्त कहां है? 4 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को प्ले में भेजते हो, उसके बाद खुद आराम करते हो। फिर बच्चा जब आता है उसको ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज देते हो। फिर बच्चा जब आता है खाना खिला के सोने की बात करते हो। फिर बच्चा जब जागता है उसके हाथ में मोबाइल पकड़ाना चाहते हो। ये चाहते हो कि ये बच्चा ऐसी तरबियत के बाद माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लाठी नहीं बनेगा। ये नबी अलैहिस्सलाम ने तरबियत फरमाई कि बच्चों को अपनी छाती से लगा के पाला जाए। नबी अलैहिस्सलाम में के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में नमाज पढ़ा रहे थे। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छोटे से हैं, दौड़ते हुए आए, नबी अलैहिस्सलाम सजदे में हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम की गर्दन पर आके बैठ गए। नबी अलैहिस्सलाम ने तरबियत दी हमें कि बच्चों के साथ मोहब्बत करनी है। लोग अपने ही बच्चों से दुश्मनियां करते हैं, दूसरों के बच्चों को जफ्फियां डालते फिरते हैं, अपने बच्चों से दुश्मनियां करते हैं। दूसरों के बच्चों में सारे गुण नजर आते हैं, अपने वालों में सारे ऐब नजर आते हैं। अब इमाम हुसैन बैठ गए गर्दन पे, नबी अलैहिस्सलाम ने सजदा लंबा कर दिया, मुबादा में उठूंगा, हुसैन गिर ना जाए, चोट ना लग जाए इनके। बच्चों से मोहब्बत की अलामतें हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने करके दिखाई कि बच्चों के साथ प्यार किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबी में होते थे, अगर बच्चे आ जाते थे फरमाते थे दौड़ लगाओ मेरी तरफ। अब छोटे छोटे बच्चे 10-15 दौड़ लगाते थे, कोई गोद में गिरता था, कोई सर पे, कोई बाजू पे, कोई कंधों के ऊपर। नबी अलैहिस्सलाम ने तरबियत दी उम्मत को, इन इंसानों को समझाया कि ये जो आने वाली नस्लें, आने वाले दौर में जिनके हाथ में क़यादत होगी, आने वाले दौर में जो तुम्हारे रहबर बनेंगे, आने वाले दौर में जिन्होंने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बनना, बड़े अफसर बनना, इनके साथ प्यार और मोहब्बत इनकी घुट्टी में डालोगे तब ये मोहब्बत बांटेंगे। अगर इन बच्चों की घुट्टी में नफरत डालोगे तो ये नफरत बांटेंगे। मोहब्बत बांटते रहे तो कामयाब हो जाएंगे, नफरत बांटते रहे तो खुद भी बर्बाद हो जाएंगे, लोगों को भी बर्बाद करते। जितने बड़े बड़े लोग हैं वो समझते हैं कि बच्चों की तरबियत टीचर देगा। कौन सा टीचर? जो प्लेवे में बैठा हुआ है, जिसके आपने जिम्मेदारी लगाई कि अच्छा भाई 5-6 घंटे हमारे बच्चों के पास। ठीक है, टीचर कुछ सिखा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा उस्ताद दुनिया में अगर बच्चों का कोई है तो उनकी माँ है, फिर उनका बाप है। बच्चे उनको देखकर सीखते हैं। माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे तब क्या करते हैं, क्या सही है क्या गलत, दुनिया वाले क्या करते हैं वो बच्चों की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। माँ बाप क्या करते हैं वो बच्चों की सेहत के ऊपर असर पड़ेगा, क्या सही है क्या गलत। ये तो मान लिया कि आप बच्चे को कहते हैं कि सलीके से दस्तरखान पे बैठ के खाना खाओ, अच्छी बात है। मुझे खाने के ऊपर याद आया, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। उसी दौर में बहलोल दाना, एक मजनू के नाम से बहुत अल्लाह के वली मशहूर हुए हैं, बहलोल। हारून रशीद उस वक्त में खलीफा थे, तो बहलोल का दौर भी वही था। तो बहलोल जो था वो दरिया के किनारे शाम को बैठा रहता था कहीं ना कहीं। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह शाम की सैर के लिए निकले, साथ में तालिब इल्म भी थे, बहुत बड़े शाकुल हदीस थे अपने दौर के।
अब देखा अभी बहलोल बैठा हुआ एक जगह, मजनू है, मस्त बंदा है। तो तलबा को कहा आप बहलोल को मिल लेते हैं। तो बच्चों ने कहा, स्टूडेंट्स जो थे साथ में, उन्होंने कहा जनाब ये मजनू है, इसका पता नहीं कुछ कह दे। और मैं नहीं, इससे मिलते हैं। जब बहलोल के पास गए, सलाम किया, पूछा कौन? कहा मैं जुनैद बगदादी हूँ, यहाँ पढ़ाता हूँ बच्चों को। बहुत मशहूर शख्सियत थे। और मैं, अच्छा बड़ा मशहूर आदमी है, तो ये तो बता तुझे खाना खाने का तरीका भी आता है, खाना कैसे खाते हैं? बहलोल दाना ने कहा कि अच्छा तुम वो तो तुम बताओ यार, तुम्हें खाना खाने का तरीका तो आता होगा। तो ये जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह शुरू हुए कि हाँ बिल्कुल मुझे खाना खाने का तरीका आता है। मसनून तरीका यह है कि पहले हाथ धो लिए जाएं, दस्तरखान बिछा लिया जाए, तमाम जो गरीब मिस्कीन करीब में उनको साथ में बिठा लिया जाए, फिर मसनून दुआएं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखाई हैं वो सुनाने लगे। इतने में बहलोल को गुस्सा आ गया, उठा, कपड़े झाड़े, रेत में बैठा हुआ था। क्या यार तुझे तो इतना बड़ा मौलवी होके खाना खाने का तरीका ही नहीं आता। उठ के बहलोल आगे चला गया। अब मुरीदों ने कहा कि हजरत हमने तो कहा था ना, हमने आपको कहा था कि बच जाओ इस मजनू के पास। आपने देखो इसको कितनी अच्छी बातें बताई, और ये देखो कुर्ता झाड़ के भाग गया है। लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं वो अल्लाह वालों को पहचानते। फिर गए बहलोल के पास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन हो? और मैं हजरत जुनैद बगदादी हूं जिसको खाना खाने का तरीका नहीं आता। कहना अच्छा खाना खाने का तरीका नहीं आता तुम्हें, ये तो बताओ बात करने का तरीका तो आता होगा कि बात कैसे शुरू की जाती है। अब हजरत जुनैद बगदादी उसके सामने बैठे हैं बहलोल के। फरमाया जी हजरत बात करने का तरीका आता है, पहले औज़ुबिल्लाह पढ़नी है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर नबी अलैहि सलाम पर दुरूद भेजना है, फिर अपनी बात रखनी है। अभी गुफ्तगू कर रहे थे, बहलोल को गुस्सा आया, उठ के खड़ा हुआ, फिर रेत झाड़ी। फरमाया यार तुझे तो बात करनी भी नहीं आती। आगे चल पड़ा। शागिर्दों ने फिर कहा हजरत आपको तो कहा था ये मजनू है, कहां सिर मार रहे हो, इसको छोड़ दो। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए, फिर चले बहलोल की तरफ, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन हो भाई? फरमाया हजरत मैं जुनैद बगदादी हूँ जिसको खाना खाने का तरीका भी नहीं आता, बात करने का तरीका भी नहीं आता। फरमाया अच्छा फिर सोने का तरीका तो आता होगा, सोते कैसे हो तुम? फिर हजरत जुनैद बगदादी शुरू हो गए, जी हाँ सोने का तरीका आता है, दाईं करवट सोना है, ये हाथ डाल के नीचे रख के सोना है, ये सुन्नत तरीका है। फिर फला फला दुआ पढ़ के सुनाई कि नबी अलैहि सलाम की मसनून अमाल ये है, रात को चारों कुल भी पढ़ लिए जाए, बेहतर है आयतुल कुर्सी पढ़ ली जाए। अभी ये सुना ही रहे थे बहलोल को, फिर गुस्सा आ गया, उठ के खड़ा हुआ, कुर्ता झाड़ा, रेत में बैठता ना बार बार, और यार कहता तुझे सोने का तरीका भी नहीं आता, बहुत बड़ा आलिम बना फिरता। फिर आगे को भाग गया। अब तलबा को जो है बड़ा गुस्सा आ रहा था, उनसे रहा नहीं गया, अपने उस्ताद का हाथ पकड़ा, कहते हजरत इतनी बेइज्जती हो गई, अब छोड़ो यार इसको, इसके पीछे लग गए आप, सारा दिन बैठ के हमें पढ़ाते हो, हजारों लोग पूरी दुनिया से मिलने आते हैं, कोई जुनैद बगदादी छोटा नाम थोड़ी है। लेकिन बच्चों की नहीं सुनी, फिर वापस गए, बहलोल दाना को जाके गया, अस्सलाम वालेकुम, कौन है? जनाब मैं जुनैद बगदादी हूँ जिसको ना सोने का तरीका आता है, ना खाने का तरीका आता है, ना बात करने का तरीका आता है ना। अच्छा फिर क्या चाहते हो? असल आपसे तरीका सीखने आया हूं, आपसे तरीका सीखने आया हूं, मुझे नहीं आता, आप सिखा दे। बहलोल दाना ने जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का हाथ पकड़ा, फरमाया अच्छा सुन लो फिर, और कलमदान से लिख भी लो। और फरमाया कि खाने का तरीका, ये जो कहते हो बिस्मिल्लाह, ये जो कहते हो औज़ुबिल्लाह, ये जो कहते हो बिस्मिल्लाह व बरकतिल्लाह, ये तमाम मसनून दुआएं हैं। खाने का तरीका ये है कि पहले ये तय कर लिया जाए कि ये जो लुकमा हलक से नीचे जाने वाला है ये हराम का है कि ये हलाल का है। जिसको ये नहीं पता कि लुकमा हराम का है या हलाल का, उसको खाने का तरीका नहीं। फरमाया ये है खाने का तरीका। दुआएं तो अपनी जगह, अगर दुआएं पढ़ पढ़ के सूद खाते रहो, दुआएं पढ़ पढ़ के गरीब का हक खाते रहो, दुआएं पढ़ पढ़ के यतीम का माल खाते रहो, दुआएं पढ़ पढ़ के नाक माल खाते रहो, तो वो हलाल नहीं हो सकता। बहलोल दाना ने कहा कि खाना खाने का पहला तरीका ये है कि ये बंदा तय कर ले कि ये लुकमा हलाल का है या हराम का है। अगर आप ये तय कर सकते हैं तो इसका मतलब आपको खाना खाने का तरीका आता है। बड़े खुश हुए, फरमाया हजरत फिर वो बात करने का तरीका भी बता दें।
वो बात करने का तरीका भी बता दें कि बात करने का तरीका क्या है। फरमाया सुनो जुनैद, बात करने का तरीका ये है कि अल्लाह उसके रसूल की तारीफ बरहक है, वो होनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन बात करने वाला अगर अल्लाह का खौफ दिल से निकाल दे और बादशाहों की चमचागिरी करने लगे, सच की बजाय झूठ बोलने लगे, असलियत की बजाय झूठ बोलने लगे और सच्चाई छुपाता रहे, झूठ फैलाता रहे, अगर बात करने वाले को यही पता नहीं है कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, वो सिर्फ इसलिए झूठ बोलता है कि मेरी चमड़ी बच जाए, तो फिर उसको भी बात करने का सलीका नहीं आया। बात करने के लिए जरूरी है कि जब बंदा बोले तो सच बोले, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो फरमाया हजरत अब जाते जाते सोने का तरीका भी बता दे हजरत। तो बेलौल दाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे जुनैद सोने का तरीका नहीं पता? सोने का तरीका यह है कि जब एक ईमान वाला बिस्तर पर पहुंचता है, जब ईमान वाला अपने बिस्तर पर जाता है, वजू करके जाता है, आराम करने की नीयत से पहुंचता है, जब वो सुन्नत तरीके से लेटता है, लेकिन सोने का असल तरीका यह है कि लेटने से पहले वो अपने दिल में से अपने तमाम दुश्मनों की दुश्मनी, अपने तमाम रिश्तेदारों की नाराजगियां, अपने तमाम हकदारों की नाराजगियां, अपने दिल का कूड़ा करकट, अपने दिल का हसद, अपने दिल का कीना। फरमाया सोने का हक यह है कि बंदा जब लेटे बिस्तर पर तो जिन लोगों का उस पर हक है उनको माफ करके लेटे, जो दिल में लोगों की बुराइयां लेके लेटता है, ये भी लेटना कोई लेटना है। आजकल के मॉडर्न माँ बाप बच्चा अगर ठगी मार के आता है बड़े शाबाशी देते, वाह वाह कमाल कर दिया, पूछो इससे कहां से लाया 10 रुपए भी। हलाल खाने का तरीका सिखाओ औलाद को। जरूरी नहीं है कि अगर किसी की वालदा का निकाह ना हुआ हो तो बच्चा हराम का कहलाता है। जो लोग हराम खा खा के अपनी जिंदगी अजीरन कर चुके हैं वो भी वो हराम खोरों के अंदर गिने जाते हैं। जरूरी नहीं होता कि ज्यादती के साथ पैदा हुई औलाद ही हराम की हो। असल हराम के वो होते हैं जो कि हराम का माल खा खा के जिनके दिल गुस्सा हो जाते हैं। औलाद को अगर सब सिखाना है, सबसे पहले ये सिखाना है कि बेटा कम खा लें, बेटी कम खा लें, लेकिन हलाल का खाएं, मुफ्त के कर्जों में ना पड़ें, अपनी ख्वाहिशात को दबा के रखें। नबी अलैहिस्सलाम ने अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया मेरे बेटा जब भी देखना नीचे देखना, सरमायादारों को मत देखना, ऊपर नहीं देखना। वसीयत फरमाई थी, फरमाया जितने मिस्कीन आए, जरूरतमंद आए, उनकी मदद करना, और जब भी देखना नीचे देखना, ऊपर नहीं देखना। अपनी औलाद को कौन समझाएगा? आजकल औलाद को कौन समझाने के लिए तैयार है? हम कर्जे उठा के औलाद के नखरे बर्दाश्त कर रहे हैं, और उस औलाद के नखरे बर्दाश्त कर रहे हो, कर्जे उठा के उन गलत बातों को मान दो कि जब इधर जान निकली इन्होंने कहा मौलवी साहब जितनी जल्दी जनाजा हो सकता है कर दो, जितनी जल्दी जनाजा हो सकता है, अब्बा जी का अम्मा जी का जल्दी जनाजा कर दो, हम नहीं इंतजार करते जो रिश्तेदार आएंगे, कोई बात नहीं बाद में अफसोस करते रहेंगे। ये तो तुझे 10 घंटे 5 घंटे उस घर में बर्दाश्त नहीं करते जो इनके लिए बेईमानियां कर करके जोड़ा है, ये उसमें तेरा बिस्तर रखने के लिए तैयार नहीं। औलाद को अगर कुछ सिखाना है सबसे पहले ईमानदारी सिखानी है। आप कुरान पाक पढ़े, वो कुरान ही नहीं पढ़ दे ऐसी स्यापा तो ही पै गया कि मुसलमानों ने कुरान पढ़ना छोड़ता। कुरान पढ़ो, सूरह लुकमान पढ़ो, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया क्या की है बातें, औलाद के लिए वसीयत की है, माँ बाप के लिए तरबियत की है कि अपनी औलाद को पालना कैसे। हज़रत लुकमान का आखिरी वक्त है, बेटे को पास बुलाया, फरमाया वसीयत करता हूँ अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद ना समझना, फरमाया वसीयत करता हूँ किसी के साथ बेईमानी ना करना, फरमाया अगर छोटा सा अमल भी तू करेगा अल्लाह उसकी जगह देंगे, लेकिन अगर छोटा सा गुनाह भी करेगा तो पकड़ा जाएगा। फरमाया अगर लोगों से गर्दनें मोड़ेगा, तकब्बुर करेगा। हम लोग क्या अपनी औलाद को सिखाते हैं? कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाओ। अब कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, जो बच्चा अपनी माँ की जुबान भूल जाता है ना जी, जिस बच्चे को अपनी माँ बोली नहीं आती, जब वो माँ की जुबान छोड़ के अंग्रेज की जुबान बोलता है ना तो फिर एटीट्यूड में बोलता है, देख लेना कभी जाके। जिनको अच्छी अंग्रेजी बोलनी आ जाएगी उनमें अकड़ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मोहब्बत तो माँ की जुबान में सिखानी, प्यार तो माँ की जुबान में सिखाना है, बड़ों का एहतराम तो माँ की जुबान में सिखाना है। इन्होंने कहा नहीं हम तो अपने बच्चों को ऐसी जगह पढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसी जगह पढ़ाओ ताकि बहुत बढ़िया ओल्ड होम बना के तुम्हें वहां भर्ती करा दे और फिर तुम्हें पूछने वाला भी कोई ना हो। औलाद की अगर तरबियत करनी है, उनको सबसे अच्छी चीज अगर आप दे सकते हैं तो उनको दीनदार बनाइए। अगर आपका बच्चा प्रोफेसर बने, अगर आपकी बेटी डॉक्टर बने, अगर आपका बेटा IAS IPS बने, अगर वो दीनदार होगा तो लोगों का भला करेगा। अगर वो अपने मजहब पे चलने वाला होगा, लोगों से प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, जुल्म के खिलाफ खड़ा होगा।
और अगर आप उसको यही समझाते रहे कि हम बड़े ये है हम वो हैं, अकड़ अपने बच्चों के अंदर भरते रहे, तो अकड़ आखिर आपके सामने आएगी, दूसरों के सामने नहीं आएगी। धोखे में एक सिफ्त है, बेईमानी में भी एक खासियत है। ये क्या करता है कि ये एक ऐसा तीर है, धोखा और बेईमानी, जब हम किसी की तरफ चलाते हैं ना, ये उसके लगने के बाद वापस हमारी तरफ ही आता है, वापस आता है। जो लोग दूसरों की औलाद को बिगाड़ने के चक्कर में लग जाते हैं, उनकी औलाद खुद बिगड़ जाती है। और आज का दौर, ये 2023 का दौर, इस दौर में तो माँ बाप के लिए लाजमी है कि अपने बच्चों को हलाल खाना सिखाएं, अपने बच्चों को हलाल हराम की तमीज दें, अपने बच्चों को बोलने के लबो लहजे में नरमी पैदा करें। और ये जो झूठ बोलने वाली मशीन बनाई है साइंसदानों ने, इस मशीन पर सच बोल लें ताकि लोग इसको सच बोलने वाली मशीन कहने लगे। कौन सी मशीन झूठ बोलने वाली? ये मोबाइल जो भी कोई उठाता है, हाँ तू कहाँ है, घंटाघर पे खड़ा होगा, तो बोलेगा नहीं जी मैं तो फलां चौक के अंदर खड़ा हूं। बिला जरूरत झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इस मशीन ने सिखा दिया कि तुम्हें देख थोड़ी रहा है वो, जहां मर्जी हो बोलो, झूठ दबा के झूठ बोलो। अपने बच्चों को इस मुसीबत से बचाइए। आपको शायद पता नहीं है, जिन लोगों के हाथों में मोबाइल रहता है उनकी सेहत जो है खराब हो जाती है। अब तो ये मुसीबत हर बंदे की जेब में है। रात को 2-2 बजे तक मोबाइल देख रहे हैं, 2-2 बजे तक मोबाइल देख रहे हैं, सुबह को आंख ही नहीं खुलती। और जब रिस्क बढ़ता है, परिंदे निकल आते हैं घोंसलों से, अब वो तमाम लोग नाकाम है। तख्ती पे लिख के ले जाओ, जो खुद भी सोते रहते हैं, औलादों को भी कहते हैं सो जाओ। जो सूरज चढ़ने के बाद उठा, उसका रिस्क जाया हो गया, उसकी तरक्की जाया हो गई, वो दुश्मन के नीचे लग गया, वो बर्बाद हो गया वो बंदा जो सूरज निकलने के बाद उठा। और जिसने सूरज निकलने से पहले उठ के अपने रब को राजी कर लिया, बस फिर वो कामयाब है। जिसने अपनी औलाद को बचा लिया वो कामयाब है। एक औरत एक बुजुर्ग के पास गई, कहने मैं अपने बच्चों को नमाज की तलकीन कैसे करूं। चूल्हा जल रहा था, करीब में ले गए, उसके बच्चे का हाथ पकड़ के आग में करने लगे, दौड़ के आई, नहीं नहीं जल जाएगा मियां साहब। फरमाया बस फिर ऐसे ही इसकी औलाद की तबीयत नमाज के लिए करो कि क्या तुम्हें गवारा है कि कल को तुम्हारी औलाद जो है वो गलत रास्ते के ऊपर चली जाए। इसलिए ये बात तय रखें, वो सब माँ बाप जो दबा के पैसे कमा रहे हैं और बच्चों की तरफ देखते नहीं है। सुबह उठते हैं बच्चे स्कूल, हम काम पे, शाम को आते हैं अब्बा जी अपने मोबाइल पे, अम्मा जी अपने मोबाइल पे। पहले तो टीवी होता था ना घर पे, प्यो चाचा ताया मामा सारे एक टीवी लगे होते थे, हो गए मोबाइल। राती आने घर बापू अपने थे, बेबे अपने थे, मुंडा अपने थे, कुड़ी अपने थे, न्याणे अपने थे। इसको छोड़ दीजिए। जब छुट्टियां होती हैं, छुट्टियां तो घूमने जाने की बजाय उन लोगों के साथ भी यार कभी वक्त गुजारो जिनके साथ बचपन गुजारा है। अपने बच्चों के साथ भी दोस्ती कर लो। नबी अलैहिस्सलाम का वक्त नहीं है, फिर कभी आपसे गुफ्तगू करूंगा आज। नबी अलैहिस्सलाम के अगर वाकयात पढ़ेंगे ना, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने दुख दर्द कहां बांटे भाई, बताओ तो सही। कौन से ऐसे सहाबी हैं जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने बैठ के अपने दुख दर्द की बात की हो? अगर नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखनी है, उनकी राज की बातें देखनी है, उनके दुख दर्द की बातें देखनी है, तो नबी अलैहिस्सलाम अपनी बेटी सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, बच्चों के साथ दोस्ती करना नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है अपने बच्चों के साथ दोस्ती करना। इसलिए 2 कदम आगे बढ़िए, आंखें खोलिए। मुस्तकबिल में ये दुनिया जिनके हाथ में पकड़ानी है, अगर चाहते हैं कि ये दुनिया खूबसूरत रहे, इस दुनिया में नफरत ना हो, इस दुनिया में बेईमानी ना हो, ठगी ना हो, चोरी ना हो, बदमाशी ना हो, तो जो आज के बच्चे हैं इनके मुस्तकबिल को खूबसूरत बनाइए, इनमें नफरत ना भरिए, इनके अंदर दीनदारी लेके। तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग जो है अपना कुछ ना कुछ वक्त जो है अपनी औलाद को जरूर देंगे इंशाअल्लाह ताला, और उनके अंदर वो सिफात पैदा करने की कोशिश करेंगे। घरचे कुछ कामों से रोकते हुए ऐसा लगे कि बच्चे नाराज हो जाएंगे। अगर कुछ काम गलत हैं उनकी सेहत के एतबार से रोकिए, कुछ घंटों के लिए नाराज होंगे लेकिन उनके लिए उसमें फायदा होगा। तो इसलिए हमेशा इस बात को नोट कर लीजिए कि अगर हम बच्चों की सही तरबियत कर सके, ता मरण तो बाद कोई याद करूंगा। मेंबर से बैठा है, लुकी आंदे बजे बजे मौलवी साहब अब्बा जी इंतकाल कर गए, ये बच्चों को कोरमा खिलाना है, बिरयानी खिलानी है, कुरान पढ़ा देना। अच्छा कितना पढ़ाते हैं भाई? ठीक है 2-4 बच्चे पारा पढ़ देते होंगे मदरसे के, तो सारी थोड़ी पढ़ देते हैं। बच्चे तो खेलते खुलते होते हैं, एक दूसरे से मजाक करते रहते हैं। अगला प्यो तो मरे उन्हें तो 4-4 पेज कटे। एक बात है, तो अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा वो अपने बाप के लिए दुआ करेगा, अपनी मां के लिए दुआ करेगा, कब्र में रात पहुंचेगी, रात पहुंचेगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब किसी कब्र पे अजाब होता है तो अचानक फरिश्तों को हुक्म होता है रोक दो, तो पूछते हैं या अल्लाह क्या बात होगी? फरमाया इसका बच्चा मकतब में गया, उसने कुरान पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक आयत पढ़ी, फरमाया ऐसा पुत्र कहता है कि मेरा रब बड़ा रहम करने वाला है। जिसका बच्चा ये कहता है कि मेरा रब रहम करने वाला है, तो उसका रब फिर उसके बाप को क्यों करेगा?